दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एज टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है। सीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/12 हो तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, माना बेसिक से करा रहा हूँ, पहले फिर शॉर्ट से करा दूंगा ट्रिक से। माना सीता की वर्तमान आयु x है और शादी के समय सीता की आयु कितनी थी? x-6 वर्ष पहले हुई थी। इसलिए x बराबर x-6 वर्ष हुई थी ना, उसकी क्या है 1/12, वो 6/5 गुणा है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी दोस्तों? 36 का 1/12 गुणा यानी 36, 3 साल आंसर। और ट्रिक से ऐसे दोस्तों वर्तमान और शादी के समय की बात। 6/5 है, ये 6/5 है। डिफरेंस कितने का? 1 का। तो 1/6 मतलब डिफरेंस 1 का है ना, 6 साल पहले। तो छंग छंग 36 और 36 का 1/12 मतलब 3। बस ऐसे भी ऐसे आंसर आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 10 साल पहले ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 10 साल बाद ये अनुपात 4:3 हो गया, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। दोस्तों, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 3x और 2x। ये था 10 साल पहले, ठीक है। फिर हो गया 4:3, यह हो गया 10 साल बाद, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया 20 साल का। इनमें डिफरेंस कितने का? 1-1 का। 1 बराबर हो गया 20 के, ठीक है। तो 4 हो जाएगा 80 के, 3 हो जाएगा 60 के। 10 साल बाद की एज है, तो वर्तमान की कितनी हो जाएगी? 10 साल कम कर दो दोनों में से, ये आ जाएगी 70, ये आ जाएगी 50। दोनों को ऐड करेंगे तो 120 साल आपका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, यदि ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 60 है, 6 वर्ष पहले यदि उनकी आयु 1, 2, 3 के अनुपात में थे, तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी की आयु 60 वर्ष थी पहले, मतलब 6 साल का डिफरेंस। तीनों में कितने का हुआ? 18 साल का। यह है 6 साल पहले की, तो 6 साल माइनस कर देंगे ना 60 में से 18, तो कितनी आ जाएगी? 42। जबकि ए बी सी का रेशो है 1, 2, 3। दोस्तों, 6x बराबर कितना है? ये टोटल कितना हो गया? 6x जोड़ेंगे तो 6x बराबर कितना है? 42। तो x बराबर कितना है? 7। 7 की वैल्यू इसमें रख दो, x सी की वैल्यू आ जाएगी 3 × 7 21। नेक्स्ट दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु 1/2 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? सिंपल है दोस्तों, ए व बी 1:2 है, ठीक है। 1/2 का मतलब 1:2। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 3:4 है। डिफरेंस कितने का? 2-2 का। तो ये थी कितने पर? 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5। 5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 × 15, 520। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 35। ये आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों, ये मयंक के फादर, इसकी 2, ये 5, ये थी 5 साल पहले, और वर्तमान का यहाँ बीच में है। और 5 साल बाद 3:5, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 2 का, ये कितनी हो जाएगी? इस 2 को कर देंगे इनसे गुणा, 3 को कर देंगे इनसे गुणा, 2 को इनसे करेंगे तो 4:10, और 3 को इनसे करेंगे तो 9:15। अब देखो इनमें डिफरेंस 5 का है ना,
तो 5 बराबर कितना साल का डिफरेंस था, 5 और 5 10 साल का, तो 10 साल, तो 1 बराबर कितना जाएगा 2। तो अब पूछा किसका है बताओ, मयंक की वर्तमान आयु, मयंक की कितनी है, ये 4x, 4 दूना 8, 4x, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 4 दूना 8 और इसकी 20, तो 8 में वर्तमान की निकालेंगे, 5 जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी 13 साल, ये मयंक की एज आ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 है तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे जो मैं करा रहा हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे एसएससी में इनमें। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है। पिता ने कहा किससे, पुत्र से, क्या कहा कि इस पुत्र की एज की से 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है, जन्म के समय, ये थी जन्म के समय। और वैसे पिता की वर्तमान एज कितनी है, x प्लस 5 में x और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 2x प्लस 5, सही है। तो कितनी आ जाएगी 2x प्लस 5 बराबर कितनी देर का 39, तो x बराबर कितना 17। यह आ गई पुत्र की एज, 5 साल पहले की निकालें तो कितने आ जाएगी 12 साल। यह आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय अशोक की आयु, अशोक तथा प्रदीप की आयु 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल है, अशोक की वर्तमान आयु कितनी है 26 वर्ष हो जाएगी, और 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष पहले कितनी थी 20, ये वर्तमान आयु आ गई अशोक और प्रदीप की, कितनी है 4:3। अब ये बोल रहा है इस समय 4:3 थी, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या है, अशोक की 20 आना चाहिए ना, तो कितने से गुणा करें कि 20 आ जाए। अशोक की 20 दे रखा, आ जाएगा 20, कितना गुणा 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो 15, तो ये आ गई प्रदीप की। दैट्स ऑल। नेक्स्ट दोस्तों, जेड की वर्तमान आयु 1 की आयु से 1/2 है, 5 वर्ष बाद जेड और 1 की आयु का अनुपात 6:11 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों, जेड और ए, ये 1/2 मतलब x और 2x है, और x प्लस 5 और 2x प्लस 5, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 6 और 11। इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो x की वैल्यू आ गई 25, और इस 3 साल बाद की पूछा तो कितनी हो जाएगी 28 साल। ये आपके आंसर आ गया। बहुत ईजी है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पिता व पुत्र, पिता x तो पुत्र 100 माइनस एक्स, क्योंकि 100 साल है ना दोनों की एज, तो 5 वर्ष पूर्व की कितना देर का है 100 माइनस एक्स माइनस 5, रेशो कितना देर का 2:1, बस इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, तो पुत्र की एज कितनी आ जाएगी 100 माइनस 65 35, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बोला है इसने, तो कितनी आ जाएगी 10 वर्ष बाद, 65 में 10 जोड़ेंगे तो 75 तो आ जाएगी इसकी, और 35 प्लस 10 पिता की, और इसकी आ जाएगी 45, दोनों का रेशो कितना आ गया 4, 5:3 आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, 15 साल पहले सिंधिया ब्रिटेन से 3 गुना बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, तो ब्रिटेन अब कितनी बड़ी है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चनों की तो बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से सारे। तो दोस्तों देखो, सिंधिया और ब्रिटनी, ये क्या कर रहा है, इससे 3 गुना बड़ी है,
कब? 15 साल पहले। तो वर्तमान 15 प्लस कर देंगे इनमें, तो वर्तमान एज कितनी आ जाएगी? 3x+15, और इधर भी कितनी आ जाएगी? x+15। ठीक है, और इनका योग कितना है? 3x+15 प्लस x+15 का योग है 94। तो x की वैल्यू आ गई 16। तो ब्रिटनी की एज कितनी आ जाएगी दोस्तों? x+15 दे रखा है ना, 16+15 कितनी आ जाएगी? 31 आपका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक के पिता की आयु एक के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था, उनके माता पिता की आयु के बीच अंतर क्या था? देखो दोस्तों, एक के पिता की 38 वर्ष, कब? जब वह जन्माता था। अब माता 32 वर्ष की, कब? जब 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, क्योंकि 36 में 4 गए तो 32 वर्ष। तो अंतर पूछा है इसने, तो 38 में 32 में कितने का अंतर है दोस्तों? 6 साल का। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मेरी उम्र वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6 हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 वर्ष बाद की आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? 3/5x, इधर है 5/6y, सही है। y का 5/6 गुणा, तो x/y कितना आ जाएगा? 25/18। ठीक है दोस्तों, और x बराबर निकालेंगे तो 25/18y, समीकरण 1। और दूसरी बात, मेरी 10 साल पहले, तो x माइनस 10, आज से 4 साल बाद की आयु होगी, तो y से 4 साल बाद की आयु होगी, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा दोस्तों? 14। समीकरण 2, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो y की वैल्यू 36, और y की वैल्यू 36, तो x की कितनी आ जाएगी? 50। ये आपकी आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अंकुर की वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई हनीत की आयु से 2.5 गुना है। अब से 10 साल बाद अंकुर की आयु हनीत की आयु की 150% होगी, तो अंकुर की वर्तमान आयु कितनी होगी? यहाँ है गुना। तो दोस्तों, अंकुर की वर्तमान आयु, माना इसमें है हनीत, हनीत का पता नहीं ना अपने को, हनीत की आयु कितनी है x मान लिया, कब? इन प्रजेंट, वर्तमान में। तो और अंकुर की है 2.5 गुणा है x की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 गुणा, तो ये प्लस 10 साल बाद बोल रहा है ना, कितनी हो जाएगी? इधर भी x+10, इसका 150 गुणा बोल रखा है क्वेश्चन में, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 5। ये मैंने निकाल लिया दोस्तों, पहले मतलब रफ में मैं सोल्व करके देखता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया x की वैल्यू 5। वर्तमान आयु आप सोल्व कर लेना x की, अंकुर की कितनी आ जाएगी? 2.5 इंटू 5, तो 2.5 गुणा है ना, कितना आ जाएगी? 12.5 आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, पिता की आयु माँ की आयु की 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? देखो, फादर की कितनी है? मदर से पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। फादर की है ये 12 बार 3 गुना 36, 36 प्लस 5 40, ओ 36/41, ये फादर की आ गई। मदर और डॉटर की बात करें 3:1, 3 गुणा है ना, तो ये 36 है, ये 12 वर्ष पूर्व, ये 12 है, ये 12 गुणा, तो इसका 12 गुणा, ये कितनी आ जाएगी? 36। अब पुत्री के जन्म के समय पिता की एज कितनी थी? 41 में से 12 माइनस करें तो 29 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद राम की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्ता, तो राम की आयु क्या होगी?
राम की आयु मान लिए अपन x और पिता की मान लिए 6x, मान लिए क्या है 6 गुणा। छठा भाग, तो विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, अतः विमल की वर्तमान आयु, दोस्तों विमल की वर्तमान आयु 10 वर्ष। कैसे, 8 वर्ष पहले जन्मदिन था प्लस 2 साल बाद की बात कर रहा है, कितना आ गया 10 साल का है विमल। अब 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 20 साल का। अब 10 वर्ष बाद राम के पिता कितने हो जाएंगे 20 इंटू 2, दुगनी है ना राम की के पिता की, तो कितने हो जाएंगे 40 साल के। इसलिए दोस्तों 6x प्लस 10 बराबर 40। कैसे, क्योंकि छठवां भाग प्लस 10 साल बाद कितनी है 40, किसकी पिता की। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, इधर गया 30, 30 में 6 का भाग दिया कितना है 5 वर्ष। ये किसकी आ गई, राम की आयु। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग की 2 गुनी है। देखो पुत्र की x और फादर की 2 गुनी है किसकी, वर्ग की, 2x स्क्वायर। 8 वर्ष 50 वर्ष, उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखो 3 गुना यानी 8 वर्ष बाद x से 4 अधिक है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आदमी वर्तमान आयु, तो देखो फादर हो चाहे आदमी हो, इसकी वर्तमान आयु कितनी है मान। तो देखो 2x स्क्वायर है, उसमें 8 साल बाद इधर क्या हो गई x प्लस 8 का 3 गुना है ना, प्लस 4 एक्स्ट्रा है, दोनों को इक्वल रख दिया बस, सिंपल दैट्स ऑल। x की वैल्यू मैंने निकाल रखी है रफ कॉपी में, x की वैल्यू 4, तो 2 4 x ये आ जाएगी फादर की कितनी 32 आंसर। तो दोस्तों मैं आपको बस समीकरण जमा के दे देता हूँ, ये आप सोल्व कर लिया करो। x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया है, और मैं रफ में निकालता हूँ, पहले प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ओनली फैक्ट बताता हूँ डायरेक्ट ट्रिक के रूप में, शॉर्ट एंड स्वीट। बाकी x की वैल्यू आसान है, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। और फिर ये फादर की एज पूछा 2x स्क्वायर, तो 2x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपके पास 32 आंसर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।